नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर भी है। भारत में दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट भी बन गया है। वहीं भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भी है। भारत में दुनिया का तीसरा बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। मोदी ने आज ये भारत के बारे में बड़ी बात बताई। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, नववर्ष के पहले महीने में ही आज के दिन पूरे देश भर में बीएसपी के लोग मेरा जन्मदिन पार्टी व मूवमेंट के हित में इसे कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत सादगी के साथ मनाते हैं। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ लोग आम जन से जुड़ी उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश में बीएसपी की 4 बार मेरे नेतृत्व में रही सरकार में शुरू किया गया था। हमने उन्हें जमीनी हकीकत में लागू करके दिखाया था, जिससे उत्तर प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों और युवाओं, महिलाओं व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ था। श्रीनगर में पारा -5.2 डिग्री हुआ। डल झील जम गई है। राजस्थान में -3 डिग्री पारा हुआ है। हरियाणा में शून्य के करीब तापमान चल रहा है। उत्तराखंड के 2 राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी जारी है। कश्मीर में न्यूनतम तापमान पिछले कई दिनों से शून्य से नीचे है। इसके कारण बुधवार को प्रसिद्ध डल झील और कश्मीर के कई जल स्रोत जम गए हैं। श्रीनगर में मंगलवार की रात न्यूनतम तापमान -5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर राजस्थान में भी तापमान माइनस में पहुंच गया है। बुधवार को हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान -3 डिग्री रहा। सीकर के फतेहपुर में तापमान 0.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। राज्य में 19 जनवरी से हल्की बारिश की संभावना है। पाकिस्तान बॉर्डर से जयपुर उड़कर आए जगुआर फाइटर जेट सड़कों पर ब्रह्मोस मिसाइल और बिस्मा टैंक मेडल लेते बेहोश हुई शहीद की मां। जयपुर की सड़कों पर ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका लॉन्चर को आम लोगों ने देखा। आसमान में अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे ने दुश्मनों के होश उड़ाने वाले करतब दिखाए। बीकानेर के नाल एयरबेस से उड़ान भरकर जगुआर फाइटर जेट ने यहां के आर्मी डे परेड में हिस्सा लिया। आर्मी एरिया से बाहर पहली बार आर्मी डे परेड गुरुवार को जयपुर में हुई। जगतपुरा के मंडल रोड पर हजारों लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बने। बीएमसी चुनाव में 2 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को बहुमत 130 से 150 सीटें मिलने का अनुमान बताया है। उद्धव की शिवसेना को 60 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में गुरुवार को वोटिंग खत्म हो गई। मतदान के बाद आए बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी के 2 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान है। भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 130 से 150 सीटें मिल सकती हैं। बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत है। राजस्थान के मेजर ने चीनी सैनिकों की लाशें बिछा दी थी। 3 महीने बाद भी फायरिंग की पोजीशन में मोर्चे पर मिले थे बहादुर जवानों के शव। भारतीय सेना इतिहास में रेंजांगला की लड़ाई सबसे चर्चित लड़ाइयों में से एक है। इस लड़ाई में भारतीय सेना के 124 फौजियों ने 1300 से अधिक चीनी सैनिकों का आखिरी सांस तक मुकाबला किया। इस लड़ाई में चार्ली कंपनी को जोधपुर जिले के बानासर के रहने वाले मेजर शैतान सिंह लीड कर रहे थे। इसमें शामिल ज्यादातर सैनिक राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इस लड़ाई में 123 सैनिक शहीद हुए। कुमायूं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को लद्दाख क्षेत्र की चुशुल एयर स्ट्रिप की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। जयपुर में चल रहे 78वें सेना दिवस परेड में थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सलामी ली। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। गीतकार गुलजार ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 के लिए मतदान करने के बाद कहा, अपने वतन में जड़ें हैं और आपका वोट देना उन जड़ों को पालना है और लोकतंत्र को पालना है, इसलिए ये फर्ज जरूर पूरा करें।
हिमाचल में कल से 6 दिन बारिश की संभावना है, बर्फबारी के आसार हैं। तापमान 13 जगह 2 डिग्री से कम है। आज 2 जिलों में शीतलहर की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश में कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इससे अगले 5 दिन तक ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश के निचले इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के अधिक ऊंचे पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी हो सकती है, जबकि कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिला की ऊंची चोटियों पर हल्के हिमपात का पूर्वानुमान है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भाजपा की जीत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा बहुमत मिलेगा। नागपुर शहर को हमने देश का सबसे सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने का संकल्प किया है। हम इसमें कामयाबी होंगे। दूषित पानी से मृत लोगों के परिजनों से मिलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर आएंगे और दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से मिलेंगे। इस दिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में नरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर विरोध प्रदर्शन भी करेगी। प्रदेश के हर ब्लॉक में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सामूहिक उपवास रखेंगे। साथ ही गांधी प्रतिमाओं के सामने धरना देकर भजन गाएंगे। इस दौरान इंदौर जलकांड में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। भारतीय पासपोर्ट मजबूत हुआ है, 85वें से 80वें नंबर पर आ गया। वहीं 55 देशों में वीजा फ्री एंट्री भी होगी। पाकिस्तान पासपोर्ट 5वां और बांग्लादेशी पासपोर्ट 8वां सबसे कमजोर साबित हुआ। भारतीय पासपोर्ट की ताकत पिछले 1 साल में बढ़ी है। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हेनली एंड पार्टनर्स की 2026 की रैंकिंग में भारत 5 स्थान की छलांग लगाकर 80वें नंबर पर पहुंच गया है। पिछले साल 2025 में भारत की रैंक 85वीं थी। नई रैंकिंग के मुताबिक भारतीय नागरिक अब 55 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। यह रैंकिंग पासपोर्ट धारकों को बिना पूर्व वीजा कितने देशों में प्रवेश की अनुमति देती है, इसी आधार पर की जाती है। राव इंद्रजीत बोले, सरकार बनवाने का वाजिब इनाम नहीं मिला। राजस्थान में कहा, कई बार सरकार बनवाई, हमारे साथ भेदभाव हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर सियासत में पूरा हक न मिलने की पीड़ा सार्वजनिक मंच पर उजागर की। बोले, हम सरकारें बनाते हैं मगर उसके बदले में वाजिब इनाम नहीं मिलता। तो क्या मैं गलत कहता हूं? राव ने कहा, मैं अहीर रेजिमेंट न बनने पर भी रोष जताया। बोले, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, इसलिए अहीर रेजिमेंट नहीं बनी। मकर संक्रांति मांझे से यूपी में डॉक्टर का गला कटा, मौत हुई। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान हादसे भी सामने आए हैं। गुजरात में गला कटने से 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं यूपी के जौनपुर में मांझे से गर्दन कटने से एक डॉक्टर की मौत हो गई। एमपी के इंदौर और राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 बाइक सवारों की चाइनीज मांझे से गर्दन कट गई। दोनों अस्पताल में एडमिट हैं। कर्नाटक में भी मांझे से गला कटने से एक 48 साल के बाइक सवार की मौत हो गई।